आम इंतखाबात के हवाले से जो बातें हैं उसमें तो अखराजात ही इतने ज़्यादा हैं, 150 अरब से ज़्यादा ख़रीदारी पे लग जाएंगे, इनको संभालना 1 लाख मशीनें एक्स्ट्रा चाहिए होंगी, 2 लाख IT एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे, इतना कुछ चाहिए होगा, इतना कुछ, इनको हिफाजत रखना, ये इनको कुछ हो ना जाए, इन पर बारिश ना पड़ जाए, गर्म ना हो जाए, ज़्यादा सर्दी ना लग जाए, जाते हुए कोई मसला ना हो जाए, तो इसके लिए हर मशीन के लिए सिक्योरिटी भी अलग चाहिए, IT का एक्सपर्ट भी अलग चाहिए, इनको जगह रखने के लिए अलग चाहिए, खर्चा बहुत ज़्यादा है। ऐसे लग रहा है कि सारी दुनिया मिलकर भी अगर अपने अपने कौमी ख़जाने से रकम खर्च करेगी तो ये EVM पाकिस्तान ना परचेज़ कर सकता है, ना ये इस्तेमाल कर सकता है, और ख़ासतौर पर जब उसने पाकिस्तान ने बनाई ही नहीं। तो इस तरह तो जो इलेक्शन कमीशन में AC लगे हुए हैं, जो फ़ोन इस्तेमाल हो रहे हैं, वो भी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने नहीं बनाए होंगे। अगर यही इतराज़ करना है कि EVM मशीन जो है वो तो गवर्नमेंट ने बनाई नहीं, तो ये इतराज़ात इतने ज़्यादा हैं कि ये अगले 100 साल नहीं ख़त्म हो सकते। देखिए, इतराज़ात उन्होंने किए हैं, इनमें से हकीकत पर मबनी जो चीज़ें हैं उनको अगर आप ले लें, देखें बजट डेफिनेटली ये पैसे चाहिए होंगे ख़रीदारी के लिए, लोगों की ट्रेनिंग बिल्कुल चाहिए होगी। यहाँ तो स्याही से अंगूठा लगाना और बेल्ट पेपर देना, उसकी अभी तक ट्रेनिंग नहीं हो सकी, जो पिछले 73 साल से उसके इंतखाबात होते आ रहे हैं उसकी ट्रेनिंग नहीं हो सकी लोगों की। तो ये इस चीज़ को पकड़ पकड़ के लोगों के अंगूठे लगाना, तो ये बड़ा एक मसला होगा लोगों के लिए। और एक बुज़ुर्ग लोगों को जब लेके आते हैं तो वो कौन सा बटन दबाएंगे, किधर जाएंगे, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये इतराज़ात में से ज़्यादातर इतराज़ात वैलिड इतराज़ात हैं, और जब तक इन चीज़ों को आप कहाँ से लाएंगे हवाई जहाज़ और कहाँ से लाएंगे हेलीकॉप्टर, इन हमारे यहाँ तो कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए तो हम उनको रेस्क्यू नहीं कर सकते हेलीकॉप्टर के ज़रिए से। तो इस मशीनों को अगर कहीं ख़राब हो जाती है तो क्या हर सिटी में हम वहाँ पे बैठाएंगे एक्सपर्ट्स और IT कंसल्टेंट्स के, वो फौरी तौर पे उसका मशीन का जो डाटा है उसको ठीक करेंगे या उसकी ख़राबी को दूर करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, इसके लिए ये 1 साल जो है, इसको आज प्रोसेस अगर शुरू किया जाए, 1.5 साल इसके प्रोसेस में लगेगा, फिर आस्ता आस्ता इसको शामिल किया जाएगा। अगले इलेक्शन में कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं है, इसको कर लिया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी है, यूज़ करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और देखें, गुज़िश्ता हफ्ते में 2-3 ममालिक में इंतखाबात हुए हैं, उनकी रिपोर्ट्स देख लें, वहाँ देख लें क्या हुआ है। हम कोई आम बात नहीं है जो फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट की जा रही है, फैक्ट्स हैं। वहाँ पे आप ज़रा चेक करें, वहाँ की अपोजिशन क्या कह रही है, वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं। वो इंतखाबात जो हुए हैं, EVM इस्तेमाल जहाँ पे हुआ है, उसको क्या किन मसाइल का सामना करना पड़ा है। तो ये आज एक पॉजिटिव अप्रोच ये हुई है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने एक बात अपोजिशन की मान ली है। एक कमेटी बनाई जा रही है जिसमें सेनेट के लोग भी होंगे, जिसमें कौमी असम्बली के लोग भी होंगे, अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों और उनके साथ साथ हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के लोग भी शामिल होंगे। और वो कमेटी EVM के हवाले से जो है वो फैसला करेगी, इंतखाबी इस्लाहात पर बात करेगी, और उसका नोटिफिकेशन भी होने जा रहा है। वो अब जो इजलास बुलाया जा रहा था कि हम जॉइंट सिटिंग बुलाएंगे और फौरी तौर पे जॉइंट सिटिंग के बाद इसमें पास करवा लेंगे, वो इन्होंने विड्रॉ फ़िलहाल किया है। फॉर द टाइम बिंग जॉइंट सिटिंग नहीं हो रही है, और इस हवाले से जॉइंट सिटिंग जो थी वो रोकी गई है, और अब मुशावरत का अमल अब जो है वो शुरू कर दिया गया है। अच्छा, ये गुज़िश्ता पिछले साल मुशावरत का अमल शुरू कर दिया जाता है तो अभी तक कुछ ना कुछ काफ़ी सारी मुशावरत हो जाती, जो इतराज़ात थे कुछ दूर हो जाते, कुछ रह जाते। ये चीज़ें हैं कि अब मुशावरत का, उस वक्त तो इमरान खान साहब को निकालना था, उस वक्त इस्तीफे देने थे, उस वक्त लॉन्ग मार्च होना था, तब तो ये चक्कर थे, वहाँ किस वक्त किसी ने बैठना था। अच्छा बाबर डोगर साहब, इसमें एक बात यह है कि जिस तरह के एतराज़ात हैं, कुछ एतराज़ात दुरुस्त भी हैं जिस तरह गुलाम साहब कह रहे हैं, लेकिन इस तरह तो हम ये सोच सकते हैं जी, स्याही अगर ख़त्म हो गई, स्याही अगर फैल गई, किसी ने वहाँ पर छींक मारी और वहाँ पर पानी गिर गया बैलेट बॉक्स के ऊपर, फिर क्या होगा? अगर वहाँ पर किसी ने सिगरेट पिया तो बैलेट बॉक्स में आग लग गई तो वो बुझाने का कोई आले वहाँ पर मौजूद नहीं होते, तो ये सब किस तरह से होगा? तो ये भी हो सकता है। फिर इस तरह के एतराज़ात उन पर भी आ सकते हैं, किसी का अगर अंगूठा उंगली ना हुई किसी की खुदा न खास्ता, तो फिर स्याही का निशान हम किधर लगाएंगे? मतलब एतराज़ात तो फिर आप बहुत से कर सकते हैं। साहब मेरी बात सुने, इंडिया पाकिस्तान में जितना लिटरेसी रेट है उतना इंडिया में है, जितनी गुर्बत यहाँ पर उससे कई गुना ज़्यादा इंडिया में है, जितने रिसोर्सेज आपके पास है उतने उससे कम होंगे, उससे ज़्यादा रिसोर्सेज इंडिया के पास नहीं होंगे।
वहाँ भी तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए से इलेक्शन होते हैं कि नहीं होते, और वो आपसे बहुत बड़ा है, पाकिस्तान से 5 हिस्से ज़्यादा बड़ा है। वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जाती हैं, अल्टीमेटली वहाँ पर भी उनको संभाला जाता है, वहाँ पर भी IT एक्सपर्ट उनको देखते हैं, आपके साथ है, कोई दूर नहीं है, और वहाँ पर कभी रिगिंग के एलिगेशंस नहीं आए। हाँ, जहाँ तक पैसों का मसला है वो सारा इशू गवर्नमेंट का है। वो गवर्नमेंट के आपको 150 अरब चाहिए, गवर्नमेंट जिद कर रही है ना, तो गवर्नमेंट ने रिसोर्सेज जनरेट करके देने के 200 अरब चाहिए, कितने अरब चाहिए। हाँ, इलेक्शन कमीशन का ये काम जरूर बनता था कि वो अपोजिशन को साथ कंसल्ट करती, जो मशीनें थी उसको टेस्ट करती, उससे कह देती कि भाई ये मशीनें जो है ये नहीं, सरकारी मशीनें हमें नहीं चाहिए, कोई न्यूट्रल मशीनें लेके दें, जो रिलायबल मशीनें वो ले दें। और उसमें वो बाकी IT एक्सपर्ट यहाँ पर हर जगह ही मिल जाते हैं, कौन सा ऐसी जगह है जहाँ पर IT एक्सपर्ट नहीं मिलते। असल इशू ये नहीं है, असल इशू ये है कि इलेक्शन कमीशन जो था उसको थोड़ी सी नेक नीति के साथ थोड़ी सी एफर्ट करनी चाहिए थी, अपोजिशन को भी बैठाते, गवर्नमेंट को भी बैठाते और कोई कंसेंसस क्रिएट करते किसी चीज़ पे, बजाय कि एकदम पार्टी बन जाते, जो मेरा कंसर्न है। बस ये आज जो नेशनल असेंबली में या सेनेट में या पार्लियामेंट में जो कमेटी बनी है ना, तो देखें डोगर साहब, आप तो ये कह रहे हैं कि गाड़ी पहले खरीद लो और घर लाके खड़ी कर दो, उसके बाद सारा घर जो है उसके ऊपर ड्राइविंग सीख लेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? पहले आप मशीन देखें, मशीन के आप तजर्बात करें, उसके ऊपर चलाएं उसको, उसकी खूबियां खामियां देखें, फिर आप खरीद लेना मशीनें भी। सर मैं यही बात कर रहा हूँ कि आप मशीनें इस्तेमाल तो करें, आप उसको देखें तो सही, आप उसको कैंटोनमेंट में इस्तेमाल करके देख लें, आप उसको लोकल गवर्नमेंट में करके देख लें, बायपोल्स में करके देख लें, अपोजिशन को भी साथ में लाएं, बिठाएं, कुछ करे तो सही। सर ब्रेक हो जाएगी, मैं बता दूं, ये नहीं हो सकता। टेक्निकल कमेटी ईवीएम है ना, इससे आगे क्या होगा? इलेक्शन कमीशन ने कहा है गलतियों से पाक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार करने की हिदायत कर दी गई है और अगले इलेक्शन के लिए किया जाए। टेक्निकल कमेटी ईवीएम पर जायजा जल्द मुकम्मल करे, तो वो कह रहे हैं कि अभी इस पर जायजा जल्द मुकम्मल किया, अभी जायजा हो रहा है, जायजे के बाद कुछ होगा। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि कहा जा रहा है कि दुनिया के 6 ममालिक में 80% जायद ओवरसीज वोटर्स, ज्यादा फायदा PTI को होगा। गुलाम साहब, ये फैक्ट है? आपको भी लगता है, ज्यादातर का ख्याल है कि जी ये ओवरसीज पाकिस्तानी अगर वोट करेंगे तो वो ज़्यादा PTI के हक में जाएंगे? PTI को ये भी मसला है, इसलिए वो ज़्यादा कोशिश करिए EVM की तरफ जाएं और इसी से शायद ये चीज़ मुमकिन हो सके, क्योंकि अब तो नादरा भी ले आया कि जनाब आप घर बैठे भी अपने अंगूठे के निशान से तस्दीक कर सकते हैं और अपने मोबाइल ऐप के थ्रू, तो ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। देखिए, इसका फ़ायदा जिसको भी हो, PTI को इंडिया की जमात है कि इसको फ़ायदा होगा तो पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है वोटर्स, मेरा इस हवाले से कहना ये है, जी सर, ब्रेक है, सारे वोट PTI को नहीं मिलेंगे। अच्छा। कुछ वोट नून लीग को मिलेंगे, कुछ पीपल्स पार्टी को मिलेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।